वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड विच वेट्स 7 न्यूटन। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और हर प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम आपको हर प्रॉब्लम में आपको जो भी फार्मूलेज यूज होने वाले हैं वो आपको बताया करेंगे। यहाँ पे भी हम आपको यूजफुल फार्मूलेज बताएंगे। देखो राइट साइड में हमने यूजफुल फार्मूलेज का एक अलग ब्लॉक रखा है। तो चलो हम आपको पहले बताते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या फार्मूलेज हमें यूज करना है। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो, क्योंकि हर फार्मूला, हर बेसिक से बेसिक चीज हम आपको यहाँ बताया करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको यूजफुल फार्मूले में आपको बताएंगे कि 1 लीटर यानी अगर m क्यूब या cm क्यूब में अगर चेक किया जाए तो क्या कितना होता है। तो 1 लीटर यानी 1/1000 m क्यूब होता है, या फिर आप इसको 0.001 m क्यूब ऐसा भी कह सकते हैं। और अगर आपको cm क्यूब में अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 1000 cm क्यूब। तो इसका हमें यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। देन सेकंड फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो बताते हैं। देखो ये लीटर का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले हर प्रॉब्लम में हमें इसका यूज करना है। उसके बाद W, स्मॉल w, जिसको स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक वेट बोलो या वेट डेंसिटी बोलो, तो ये फार्मूला इसका होता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। और ये न्यूटन पर m क्यूब में मेजर किया जाता है, इसका यूनिट न्यूटन पर m क्यूब। तो ये फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको एक नेक्स्ट फार्मूला बताते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को रो से शो करते हैं, डेंसिटी बोलो या मास डेंसिटी बोलो एक ही बात है। और इसके लिए आपको फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है W/G। एक्चुअली रो जो है डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें W/G करना पड़ेगा। W जो कि वेट ऊपर स्टेप नंबर 2 में हम जो फाइंड आउट करेंगे उसको G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमें रो kg पर m क्यूब में मिले। रो हमेशा kg पर m क्यूब में मेजर किया जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना रहेगा, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो रहेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आपको डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो जब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो ये जब बीट सॉल्व करने का आएगा तब हम आपको बताएंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है। और वो आप kg पर m क्यूब में भी लिख सकते हैं या ग्राम पर cm क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो फार्मूलीज यूज़ करने वाले हैं, ये सभी फार्मूलीज हमने यहाँ पे यूज़फुल फार्मूलीज की ब्लॉक में लिखे हैं, ठीक है। ये आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हम जो सॉल्व करेंगे बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा क्या दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद टू फाइंड की लिस्ट बनाएंगे और फिर सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है 1 लीटर ऑफ लिक्विड, हम गिवन में लिख लेंगे 1 लीटर ऑफ लिक्विड। कौन सा लिक्विड है वो नहीं दिया है, लेकिन उसकी क्वांटिटी दी है 1 लीटर। उसका वेट दिया है, विच वेट्स क्वेश्चन में लिखा है 7 न्यूटन, वेट हमने लिख लिया है, ठीक है। अब टू फाइंड की लिस्ट बनाएंगे, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करना है। तो हम टू फाइंड में लिख लेंगे स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें ये जो स्पेसिफिक वेट है उसको आप वेट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है, या फिर बोलो मास डेंसिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड आउट करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया पूरा गिवन और टू फाइंड, ठीक है। अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इट मीन्स अब हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम जो वॉल्यूम दिया है उसके बारे में हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि वॉल्यूम कितना दिया है। तो वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, तो हमें यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ेगा और उसका कन्वर्जन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम जो कि 1 लीटर दिया है, तो 1 लीटर यानी हो जाएगा 1/1000 m क्यूब। फिलहाल हम इसको m क्यूब के फॉर्म में रखते हैं, cm क्यूब के फॉर्म में नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे आगे चल के जहाँ पे हमें cm क्यूब का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने मेंशन कर लिए। अब
जो फर्स्ट बिट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, चलो फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट में क्या, स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो फार्मूला हमने आपको लिख के दिया है, देखो फार्मूले की लिस्ट में फार्मूला नंबर 2, स्पेसिफिक वेट को W से शो करेंगे, स्मॉल w, ठीक है। इसको वेट डेंसिटी भी कहते हैं और फार्मूला है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम, वेट कितना दिया है, तो लिक्विड का वेट दिया है 7 न्यूटन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो हम एम क्यूब में लिख लेंगे। वॉल्यूम एक्चुअली 1 लीटर दिया है, लेकिन हमने उसको एम क्यूब में कन्वर्ट किया है, तो 1/1000 एम क्यूब। तो फाइनली ये पूरा कैलकुलेशन हो गया 7000 न्यूटन पर एम क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हमने स्पेसिफिक वेट या फिर बोलो वेट डेंसिटी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। न्यूटन पर एम क्यूब में निकालना ये ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अब हम सेकंड बिट सॉल्व करेंगे। सेकंड बिट में हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी बोलो या मास डेंसिटी बोलो, एक ही बात है। तो हम लिख लेंगे डेंसिटी। डेंसिटी को रो से शो किया जाता है और डेंसिटी का जनरल फार्मूला होता है मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास वेट है, ठीक है, हमें उसको बस मास में कन्वर्ट करना है। तो क्या करो, ये जो वेट है W उसको 9.81 से डिवाइड कर लो। तो वेट W जो कि है 7000, उसको डिवाइडेड बाय 9.81 कर लिए। 9.81 इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फाइनली हमें डेंसिटी रो मिल चुका है, यानी मास डेंसिटी मिल चुका है। क्या आया है, 713.5, और अब हम इसको kg पर एम क्यूब ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेकंड बिट भी फाइंड आउट कर लिए, जो कि था मास डेंसिटी या नहीं डेंसिटी। अब हम थर्ड बिट फाइंड आउट करेंगे, जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, हमने आपको पहले ही लिख के दिया है। हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, तो वो हमने स्टेप 2 में फाइंड आउट किया है, जो कि है 713.5 kg पर एम क्यूब, ठीक है। वो kg पर एम क्यूब में है 713.5 और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वो भी हम यहाँ लिख लेंगे और वो भी हम kg पर एम क्यूब में लिख लेंगे। तो वो होता है 1000। तो हम यहाँ नीचे लिख के देते हैं, सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर एम क्यूब। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो kg पर एम क्यूब रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ओनली यहाँ पे उसका आंसर 713.5 बाय 1000। इसको सॉल्व करने के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें फाइनली मिल जाएगा 0.7135। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। 0.7135 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द स्पेसिफिक वेट, उसके बाद लिखा था फाइंड द डेंसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है फार्मूलेस के साथ। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सभी फार्मूलेस किस तरह से हमने यूज़ किया है वो भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में हम, अभी फिलहाल ये फर्स्ट प्रॉब्लम था तो हमने इजी प्रॉब्लम लिया है, आगे आने वाले दिनों में हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम लिया करेंगे ताकि इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो आपसे जो है पूरा स्टेप वाइज सॉल्व हो सके और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।